जिला हापुड़ के जारोठी गांव में पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया है। पीड़िता विनीता शर्मा ने आरोप लगाया है कि उनके जेठ प्रदीप कौशिक के बच्चों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट और बदसलूकी की। पीड़िता का कहना है कि घटना उस समय हुई जब उन्होंने अपने बीमार ससुर को चिकित्सकीय सलाह के विपरीत रबड़ी खाने से मना किया। विनीता शर्मा के अनुसार इस बात से नाराज होकर कथित रूप से प्रदीप कौशिक के बच्चों ने उनके साथ हाथापाई की, कपड़े फाड़ दिए और कुंडल भी छीन दिए। घटना के बाद मामला थाना देहात पहुंचा, जहां पीड़िता ने लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। वहीं संदीप कौशिक ने भी मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे पुलिस अधीक्षक हापुड़ से मिलकर पूरे मामले की शिकायत करेंगे। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस जांच और आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हापुड़ से संवाददाता विमल स्वामी की रिपोर्ट। इस वक्त मैं हापुड़ के जरोठी गांव में स्थित हूं, जहां पर एक परिवार के विवाद को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि वहां पर मार पिटाई तक मामला सामने आ गया। और आपको बता दें कि जो पीड़ित परिवार है उनके किसी पति पर तो कभी किसी देवर पर कोई रंगदारी का मुकदमा लग जाता है, तो कहीं छेड़छाड़ का मामला सामने आ जाता है। पीड़ित पक्ष हमारे साथ है, आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता शर्मा है। असल में क्या है कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है। मैं अपने मेरे सास ससुर मेरे घर से करीब 10 मीटर दूरी पे रहते हैं, तो मैं उनके पास गई। तो मेरा संडे का रहता है कि संडे में मुझे वहाँ की साफ़ सफाई करके आनी है। खाना मैं सुबह बच्चों से भेज देती हूँ और मैं साफ़ सफाई के लिए वहाँ पे गई। तो मैंने देखा कि हमारा एक जेठ है, बीएसएफ में है, वो प्रदीप उसका नाम है, उसके दोनों बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, उन्होंने 2 या 3 बाउल में रबड़ी ले रखी थी, वो खिला रहे थे। मेरे जो ससुर हैं काफ़ी बीमार रहते हैं, अभी भी इनका देवनंदिनी से इलाज चल रहा था। फिर पास ही में हरिहर मिलाप मंदिर है, वहाँ पे डॉक्टर हैं, उनसे भी हमने उनका इलाज कराया। तो जब उनके हमने ग्लूकोज वगैरह की बोतल चढ़वाई थी, डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि चढ़ नहीं पा रहा है, ब्लड बहुत गाढ़ा है। तो हमने कहा कि भाई ऐसे क्यों दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, चिकनाई की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो, आप इनकी ये सब चीज़ें बंद कर दो, जैसे गाढ़ा दूध है, ये सब चीज़ें बंद कर दो। तो मैंने देखा वो रबड़ी खा रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है दूध भी बंद कर दो। जैसा कि आपने बताया कि वो रबड़ी खा रहे हैं, जो आपके फौजी परिवार के दोनों बच्चियां गए हुए थे, क्या वो पहले से भी वहाँ आते जाते थे? जी नहीं, मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं और मेरे ससुर ने उनके यहाँ करीब 7 बार, तो क्या मैं कहती 2 बार भी नहीं खाया होगा। वो बंदा कभी राम राम भी नहीं होती है हमारे पिताजी को। और आज हम यही देख के हम शॉक्ड हो गए कि आज वो रबड़ी खिला रहे हैं बच्चे ला के। मेन बात तो यही है कि जिसने कभी पानी देते नहीं देखा, इसे आप पूरा गांव गवाह है इस बात का। कोई ये बता दे कि हाँ रोज हमने किसका टिफिन देखा है, सुबह शाम दोपहर हमेशा खाना मेरे ही यहाँ से आता है सास ससुर का। मैं नहीं हूँ तो देवर देख लेते हैं, या मेरे से बड़े एक जेठ वहीं पे रहते हैं घर पे ही, वो भी देख लेते हैं। और अगर मैं हूँ तो परमानेंट मेरे यहीं से आता है। मैंने इसका विरोध किया। मैंने उनसे कहा पिताजी थोड़ी तो शर्म करो, हम कैसे कैसे करके इलाज करा रहे हैं। और क्योंकि इतनी बड़ी हम कोई सैलरी मैन बंदे तो है नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर के बंदे हैं, जितना कमा लेते हैं हम लोग उसी में बस गुजर बसर करनी होती है। 2 बच्चे हमारे भी हैं। तो मैंने ये बात उनसे कही, मैं कि खिलाने वालों को भी शर्म नहीं है, दाल रोटी ला देते। और बताओ आप पिताजी आप भी नहीं सोच रहे हो। तो इतने में वो मेरे से, जो उनकी बेटी है, उस बेटी ने मेरे पीछे से ऐसे सर पकड़ के, और बाहर बैठे हुए हैं, उसमें पोर्च बना हुआ है अर्थ सी, और बाहर जीने की रेलिंग, और रेलिंग में जो ऐसे मारा, वो तो इतने में मेरी देवरानी भगी, उधर से जेठानी भगी, वो सब लोग चिपट गए। उसके बाद करीब 2-4 मिनट तो मुझे कुछ भी पता नहीं रहा मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ मैं। उन सब लोगों ने मुझे बचाया। फिर वो लड़का चिपटता रहा, और इसके बावजूद भी वो थाने पहुँच जाते हैं। लड़की मेरे पति पे छेड़छाड़ बताती है कि वो गलत तरह से चाचा उसे छेड़ रहे थे, जिसे माँ के मरने पे 2 साल तक मैंने पाला। जब ये 8-8, 10-10 साल के थे तब से मैंने पालती चली आ रही हूँ। फिर उसे दूसरी शादी कर लेता है, फिर एक तीसरी और शादी, पता नहीं शादी हुई है या नहीं हुई है, एक और तीसरी रख रखी है। उसके पता नहीं उसे क्या है, किसी पावर में है या क्या है, वो उसे हम पे बार बार मुकदमे दर्ज कराता रहता है। कभी रंगदारी के करा देता है, कभी छेड़छाड़ के कराता है, कि कभी मेरे देवर पे लगा दिया अश्लील मैसेज का, हस्बैंड पे लगा दिया रंगदारी मांग रहे हैं। और तो और मेरे 85 साल के बुजुर्ग ससुर हैं, उन पे भी उसने गाली गलौज का मुकदमा दायर। तो ये मुकदमे किसने लगाए हैं? उसकी जो तीसरी शादी उसने, हम तो क्योंकि गवाह तो हम है नहीं, हमने देखा नहीं है, बट सुना यही है हमने कि हाँ तीसरी शादी हो चुकी है।
तो उसकी वाइफ ही होगी ऑलमोस्ट। नाम तो अभी मुझे शायद क्लियर नहीं कह सकती मैं, पर मैंने सुना है कि अन्नू कौशिक उसका नाम है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, और ये आपने इसकी कोई जब इतनी मार पिटाई हुई तो आप भी कोई थाने में इसकी शिकायत लेकर गए थे? शिकायत करी? जी सर, मैं थाने गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड थाने गए थे। हमने वहाँ जाके एसओच सर से भी हमने ये सब बातें रखी थी। तो उन्होंने हमें बस ये जवाब दिया, जब हम वहाँ पे बैठे रहे करीब आधा पौन घंटा हम बैठे रहे, उसके बाद हमारी सुनवाई हुई। फिर हमें बताया उन्होंने कि मैडम आप तो चले जाइए और इन्हें अंदर बैठा लीजिएगा। तो ये हमें वहाँ से आंसर मिला। किन्हें अंदर बैठा लीजिएगा? मेरे हस्बैंड को अंदर बिठा लिया गया था और उन्हें छोड़ दिया गया था। तो किस मामले में उन्हें अंदर बैठाया गया? उन्हें अंदर इसलिए बिठा, मतलब मार पीट जब हुई तो पिटे हम, कपड़े मेरे फटे हुए थे, कानों के मेरे निकल के गए हैं। और मुझे यही नहीं समझ में आया कि मेरे ही हस्बैंड को जो मेरे साथ गए थे उन्हें अंदर बिठा लिया है। तो पुलिस ने जो आपने तहरीर दी है उसके खिलाफ कोई अभी तक कोई मुकदमा दर्ज किया है? जी नहीं सर, अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ना ही अभी कोई सुनवाई हुई है, ना ही हमसे किसी बात के लिए पूछा गया है। मैंने एप्लीकेशन भी लिखित में दी है सर, मैं एक लिखित में एप्लीकेशन भी देकर आई हूँ, उसका भी अभी मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है पुलिस विभाग की तरफ से। तो अब आगे आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? जी मैं चाहती हूँ कि मेरी सुनवाई आगे हो, सीओ साहब या इसके एसएसपी सर के यहाँ पे मेरी कोई सुनवाई की जाए, जिससे मैं आगे के लिए अपना बचाव चाहती हूँ। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बार बार के मुकदमे हमारे बस की बर्दाश्त करने नहीं है, क्योंकि हम दोनों ही वर्किंग हैं। और अगर समाज में इतनी गंदी गंदी चीज़ें, जैसे वो नॉर्मल सी बात है, उसके लिए वीडियो बनानी और अखबार में निकलवाना और उसके लिए थाने में एफआईआर दर्ज करानी, जो उन लोगों के लिए नॉर्मल सी बात है। और तो और मेरा जो जेठ है वो कहता है कि मैं फौजी हूँ, मुझे 3 मर्डर करने तो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ हैं। वो ये भी कहता है, इस बात की भी धमकियाँ देता है हम लोगों को। किसको धमकी देता है? उसने मेरे हस्बैंड को धमकियाँ दे रखी है, देवर को धमकी दे रखी है उसने, और तो और मेरे 85 साल के ससुर को धमकी दे रखी है उसने। तो और बचाई कौन है सर? ये जो झगड़ा हुआ था ये किस दिन का झगड़ा है? अभी ये संडे के दिन का झगड़ा है, ये अभी 2-3 दिन पहले का ही है। तो उस रोज अमावस्या पूर्णमासी थी, उस दिन हुआ है ये केस। अब बस मेरी तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि मुझे इसमें इंसाफ मिलना चाहिए, बस जिससे आगे के लिए मैं इन सब चीज़ों से बची रहूं। क्योंकि ना ही तो हम उसके पास जाते हैं, वही हम लोगों के यहाँ बीच में आता है। हम 3-4 फैमिली हम यहाँ पे रह रहे हैं, और बस केवल ना ही वो कभी किसी दुख सुख, अरे बुजुर्ग हैं, चलो दादाजी के लिए तो रबड़ी आ जाती है, दादी के लिए क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। दादी को राम राम भी नहीं होती है। इस वक्त हमारे साथ जो अभी मौजूद थी, उनके पति भी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कौशिक है। संदीप जी, क्या मामला है पूरा? ये मामला मेरे को तो मैं जानता ही नहीं था उस महिला को कौन है। वो तीसरी शादी जो फौजी ने हमारे में करी है, तो छोटे भाई पे उसने इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे अश्लील मैसेज भेजता है। मैं उसके साथ थाने चला गया। हम पे 4-5 दिन बाद दरोगा का फ़ोन आया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तो उसमें छोटे भाई के नाम तो अश्लील मैसेज भेजने का था, मेरे से रंगदारी मांगने का था, और हमारे पिताजी पे जो मुकदमा था वो था गाली गलौज का। जो आपने रंगदारी मांगी वो किस थ्रू मांगी थी रंगदारी? नहीं, मेरा तो कोई वास्ता ही नहीं, मैं कभी बात ही नहीं करता उससे। तो फिर ये रंगदारी का मामला कहाँ से आया? ये झूठा मुकदमा लिखवा दिया उसने, क्योंकि वो बताती है मैं कहीं बाहर मठ में रहती है, वो योगी आदित्यनाथ मेरे से सीधा बात करते हैं। तो अब यहाँ सीधा एसएसपी साहब ने जो है देहात थाने को ऑर्डर करा और इन्होंने मेरे को मुकदमा लिख दिया। आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो यही कार्रवाई चाहते हैं कि हमें इससे बचाया जाए। हम हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, ना हम इससे बात करते। ये ज़बरदस्ती हमारे अंदर घुसती है आकर। वो हमारा भाई, जो हमारा भाई है वो भी ज़बरदस्ती घुसता है। ना हम इसके बच्चों से बात करते हैं। हमारे पूरे परिवार ने, हम 3 भाई हैं, एक हमारा भाई ख़त्म हो गए, उनकी विधवा महिला वो है, उनकी बेटी है। हम पूरे परिवार ने, मम्मी ने, पिताजी ने, सब ने उससे संबंध विच्छेद कर दिए। बिल्कुल हम नहीं चाहते। वो ज़बरदस्ती आके लिपटता है, झगड़ा करता है। हम कुछ कहते हैं तो हमसे लिपट जाएगा, लिपट के वो थाना चले जाएंगे, और थाने में उसकी पहुंच है। हम वहाँ जाकर, मैं गया अपनी पत्नी को लेकर, मेरी पत्नी के साथ उसके बेटे ने बड़ी गंदी हरकत करी। मैं अपनी पत्नी को ले गया, मैंने मना करा, मैं भतीजा रहने दो, चलो रहने दो। मेरी पत्नी कहने लगी तुम बड़े बड़े अच्छे आदमी हो, कोई मेरी इज्जत पाट डाल रहा है, तुम मेरे साथ भी नहीं चल सकते। मैं वहाँ पहुँचा तो पुलिस ने मुझे अंदर बिठा दिया।
देखिए, देखने वाली बात यह होगी कि पीड़ित पक्ष इतना परेशान है, लेकिन तहरीर देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि इनका कहना यह है यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम हापुड़ एसपी से भी जाकर मिलेंगे और इसका विरोध प्रदर्शन भी हम करेंगे। जिला हापुड़ से विमल स्वामी, न्यूज़ इंडिया के लिए।